क्लास 7th SST सब्जेक्ट में आज हमारा ज्योग्राफी में हम तीसरा लेसन शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों 2 लेसन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। थर्ड लेसन जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आइए इस लेसन को हम पढ़ने लगते हैं। आप सभी जानते हैं पृथ्वी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी। मैंने पृथ्वी की अनेक परतों के बारे में आपको बताया कि पृथ्वी के अंदर कई परतें पाई जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया क्रस्ट है, मेंटल है, कोर है, इन सब चीज़ों को मैंने बताया। साथ में मैंने आपको इन परतों के अंदर मैग्मा जो द्रवित पदार्थ होता है उसके बारे में भी जानकारी दी। आज हम इस हमारी पृथ्वी का जो स्वरूप है, आप तो देख रहे होंगे तो आपको लगता होगा पृथ्वी ऐसी है, लेकिन हम अपने आसपास नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा पृथ्वी का स्वरूप है वह निरंतरता से बदलता जा रहा है, जिसके कई कारण हैं। आप कहीं जाते हैं, आप देखते होंगे कि पहले अपने गांव गए थे, एक तालाब था, वो पहले नदी थी जो एक अलग शेप में बहती थी, और जब हम दोबारा गए तो मालूम पड़ा वो नदी थोड़ी चौड़ी हो गई या उसके कई पार्ट बट गए हैं। तो ऐसे बदलाव, कहीं पर पहले बालू के टीले थे, आज वहाँ पर इमारतें नज़र आ रही हैं, तो कहीं महासागर थे, वहाँ पर आपको कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो पृथ्वी पर जो है ये बदलाव चलता रहता है। आपने ग्लोब का, जब आपने ग्लोब देखा तो आपको तो हमेशा ऐसा ही लगता होगा कि जो हमारी भूमि है उसकी परपटी है वो एकदम प्लेन है। प्लेन नहीं है, आपको मैंने पहले भी बताया था। जो हमारा परपटी, जो सबसे ऊपरी परत जो होती है जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उस पे महासागर और महाद्वीप दोनों पाए जाते हैं। महासागर और महाद्वीप की जो गहराई है वो भी मैंने आपको 35 किलोमीटर तक जैसे बताया था। तो 35 किलोमीटर जो हमारा भूमि क्षेत्र होता है स्थलमंडल, और जो महासागरीय क्षेत्र होता है महाद्वीप क्षेत्र के बाद में महासागर, वहां पर भी उसकी गहराई होती है। तो जो भूमि है वो दिखती है, वो तो आप कह देते हैं कि भाई ये भूमि है, कठोर सी जगह आपको नजर आती है। लेकिन महासागर भी क्या है, भूभाग से जुड़ा होता है, हमारी परपट्टी से जुड़ा होता है, जो कि लगभग 5 किलोमीटर की गहराई पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर हमारे जैसे ये महाद्वीप है और ये हमारे महासागर है। तो ये परपट्टी है हमारी जो 35 किलोमीटर की, तो महासागर की जो गहराई है वो कम है, लेकिन महाद्वीप की गहराई ज़्यादा है। लेकिन ये दोनों है, ये हमारी जो भूमि की परपट्टी होती है इससे क्या होती है, जुड़ी होती है। ठीक है, तो जो हमारी ये परपट्टी होती है उसके अंदर मैग्मा द्रवित पदार्थ होता है, जो कि हर वक्त पृथ्वी की जो तापमान होता है उससे वह घूमता रहता है। हमारी जो पृथ्वी है निरंतर गति करती है, उस गति करने के साथ साथ इसमें स्थलमंडल पर अनेक प्लेटें पाई जाती है, जिसे स्थलमंडलीय प्लेटें कहते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटें क्या होती है बच्चों, भूपर्पटी यानी जो हमारा क्रस्ट भाग होता है उसमें अनेक बड़ी और छोटी कठोर जो शैल होते हैं या विभिन्न आकार की प्लेटें जो पाई जाती हैं, उन प्लेटों जिन पर महाद्वीप और महासागर का भूभाग टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थलमंडलीय प्लेट्स कहते हैं। अब जो ये स्थलमंडलीय प्लेटें होती है, ये जो पृथ्वी के अंदर है ये निरंतरता से हमेशा गति करती रहती है। अब गति तीव्र भी होती है, स्लो भी होती है। आपको महसूस नहीं होता, आप तो खड़े हुए तो आपको लगता है हमारी पृथ्वी तो नहीं घूम रही है, धरती तो नहीं घूम रही है, लेकिन धरती जो हमारा भूभाग है वह हमेशा घूमता रहता है, लेकिन वो कई वर्षों में 1 मिलीमीटर से भी कम मूव करता है, लेकिन वह हर समय गतिशील होता है। तो जो हमारी प्लेटें हैं जो बहुत धीमी गति से चारों ओर घूमती है, इसी की वजह से क्या होता है, हमारी पृथ्वी निरंतर गति करती है। इसके स्थल के ऊपर जो आकार है वो बदलता रहता है। मैग्मा जो आपको मैंने पहले भी बताया था, मैग्मा जो द्रवित पदार्थ होता है भूमि के अंदर होता है और ज्वालामुखी की सहायता से वो फटकर बाहर आता है और ठंडा होकर शैल का रूप ले लेता है। ये मैग्मा है, ये वर्तीय आकार में हमारी पृथ्वी के अंदर क्या होता है, घूमता रहता है। ठीक है, पृथ्वी जो है इस गति, पृथ्वी की इस गति को, ये जो बल जो पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं, इस आधार पर इसे बांटा जा सकता है, जिसके आधार पर ये गति करती है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है बेटा। उससे पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट आपकी किताब में दिया गया है, जिसमें मैंने बताया कि आपको गति का कैसे पता लगेगा। कि मान लीजिए हम एक बर्तन के अंदर पानी बॉईल करते हैं और आप उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं, जैसे वो पानी गर्म होता है तो पानी की छोटे छोटे बबल्स होते हैं वह उठकर ऊपर आते रहते हैं, और जो हमारा जैसे पानी है इसमें उबलता है, बूंद होती है ऊपर आती है, फिर वापस जाकर ठंडी होकर क्या होती है, पानी की सतह के अंदर चली जाती है। तो ये जैसे जैसे भाप बनती है, भाप बनने से हवा होती है वो हल्की होती है और ऊपर की तरफ जाती है, और जैसे ही वो ठंडी होती है वो वापस वजनदार होती है और नीचे आने लगती है। तो जो हमारे जो प्रेशर जो हमारा नीचे से आता है
वो क्या करता है, ऊपर से चीज़ों को हिलाता है। तो बिल्कुल बिल्कुल यही पृथ्वी की सतह पर भी ये परिवर्तन गति के होते रहते हैं। तो पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है अंतर्जनित बल, जिसको कि हम एंडोजेनिक भी बोलते हैं इंग्लिश में, और दूसरा होता है बाह्यजनिक बल। ये दोनों ही बल पृथ्वी पे उसकी गति के आधार पर बांटे गए हैं। अब शब्द आता है एंडोजेनिक शब्द और एक्सोजेनिक वर्ड है, वो काय से बने हैं मैं बताती हूँ। एंडो प्लस जेनिक ऐसे करके एंडोजेनिक और एक्सो प्लस जेनिक करके एक्सोजेनिक वर्ड बना है। अब आता है अंतर्जनित बल, जो पृथ्वी के अंदर उठने वाले जो बल होते हैं, जो पृथ्वी की सतह के अंदर होते हैं, उनको हम बोलते हैं अंतर्जनित बल। ये जो पृथ्वी की सतह के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, गति जो हमारी करती रहती है, ये कभी तो आकस्मिक होते हैं और कभी कभी ये धीमी गति से उठते हैं। आपने देखा होगा कि आपके अंतर्जनित बल हैं, जब अंदर से उठते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, धरती पर एकदम से आकस्मिक जब हलचल होती है तो आपने देखा होगा हमारी पृथ्वी है वो हिल जाती है, जो कि जिसे कि हम भूकंप भी कहते हैं। भूकंप आता है, कहते हैं ना पृथ्वी हिलने लगी, हम एकदम से हिलने लगते हैं, हमारी बिल्डिंग्स हिलने लग जाती है। और दूसरा तरीका होता है ज्वालामुखी। जब बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो हमारी पृथ्वी की जो परपटी है अनेक परतों में डिवाइड है और उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी होता है। हमें लगता है कि हमारी धरती है वो प्लेन है, प्लेन नहीं है, उसके अंदर क्या है, बहुत सारी परतें बनी है और परतों के बीच में भी स्थान होते हैं। उन स्थानों में से क्या होता है, गैस और राख जो है प्रेशर से निकलती है और एक छिद्र में से वो बाहर आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। भूस्खलन के बारे में मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था पहले भी कि भूस्खलन क्या है। तो ये अंतर्जनित बल होते हैं, इनके माध्यम से ये तीन क्रियाएं हमारी पृथ्वी पर होती है जो कि हमारी पृथ्वी की सतह को भारी नुकसान भी पहुंचाती है, जैसे कि भूकंप और ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से जो बाहर पदार्थ निकलता है, गैसें हैं, राख के रूप में निकलती है, मैग्मा है, वो पुनः ठंडा होता है और किसका रूप ले लेता है, शैल का रूप लेता है। इसी प्रकार जो हमारा दूसरा बल होता है बाह्यजनिक बल, वो भी हमारे क्या करता है, पृथ्वी के स्थल मंडल है उसको, उसकी आकृतियों को प्रभावित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं वो हमारे स्थल मंडल को, जैसे पानी का बहता हुआ जल है, पवन है, समुद्री तरंगे हैं, हिमनद हैं, ये सब क्या करते हैं, हमारी भूमि के आकार में परिवर्तन लाते हैं, जिसको हमने बोला है अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया करते हैं। होता क्या है, बहुत मात्रा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायु द्वारा, जल द्वारा या हिमनद द्वारा जो हमारी वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, शैल है, टूट कर बिखर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अपर्दन की निक्षेपण की क्रिया करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे स्थल की आकृतियों में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो बच्चों, हमने जाना कि आज पृथ्वी के अंदर स्थलमंडलीय प्लेटें होती हैं। प्लेटें जो हैं वो हर समय क्या करती हैं, गति करती है, और गति है वो तेज धीरे किसी भी तरीके की होती है, बहुत स्लो मोशन में होती है। और उस गति के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं, उस बल को हमने दो भागों में डिवाइड किया, अंतर्जनित बल और बाह्यजनित बल, ये मैंने आपको समझाया। और साथ ही में हम आपको ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके परिणाम स्वरूप होता क्या है। मैंने बताया भूकंप आता है, ज्वालामुखी, भूस्खलन, और आगे भी मैंने आपको बताया। तो कल हम आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर आपको बताएंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है और भूकंप कैसे आता है, उसके हम और समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है ज्वालामुखी का, आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन इसको हम कल डिस्कशन करेंगे। पूरा आपको भूकंप, ज्वालामुखी बताते हुए आगे इस लेसन को कंटिन्यू करें। आप सभी बच्चे आज स्थल मंडलीय प्लेटें क्या होती है और इन सब के बारे में, और बल कितने प्रकार के होते हैं, इनका आंसर आप हमें लिख के दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, खुश रहें।